मनीष कश्यप में ऐसा क्या दिखा सरकार को? सिर्फ एक यही वजह है कि मनीष कश्यप लगातार जिस तरीके से सारी चीजों को दिखाते हैं वो एक वजह है, या उनकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी से जिस तरीके से अभी सही सवाल पूछा आपने। हाँ, ये सवाल तो मैं करूंगा कि उनकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी से आप बीच में तेजस्वी यादव का नाम बार बार आ रहा है। जिस तरीके से मनीष कश्यप लाइव आके बोलते हैं कि तेजस्वी यादव अगर मेरी गिरफ्तारी होती है और मैं पाक साफ बाहर निकलता हूं तो 180 दिन के भीतर तेजस्वी यादव की सरकार या बिहार की जो सरकार है उसको गिरा देगा। इसको कैसे देखिए, इसको ऐसे देखते हैं कि वो कैलकुलेशन है। चूंकि मनीष कश्यप पॉलिटिकल फेस भी रहे हैं, वो इलेक्शन में एक बार खड़े भी हुए हैं, नहीं जीत सके, तो वो एक नेता रहे हैं। तो वो नेता होने के बाद पत्रकारिता, यूट्यूबर या जो भी आज के डेट में है, तो उन्होंने एक पाथ पकड़ा कि मैं ऐसे नहीं तो ऐसे अपनी आवाज उठाऊंगा। ठीक है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, उठा सकता है आवाज। तो उसी तरह उनका कैलकुलेशन है, वो पॉलिटिकल माइंड है उनके पास, हमारे पास नहीं है। तो कैलकुलेशन होगा कि 180 दिन में तेजस्वी की सरकार गिर जाएगी। और अभी तो जो हिसाब किताब दिख रहा है, देख ही रहे हैं, तो कैलकुलेशन तो ये तो कोई भी आम जनता कर सकता है, आप भी कर सकते हो कैलकुलेशन। अभी की जो स्थिति है, उन्होंने बोल दिया, हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो ये तो सारा दुनिया बोल रहा है ना। एक मनीष कश्यप ही ये बात बोला है क्या? सब लोग बोल रहे हैं, आम जनता बोल रही है, अखबारों में निकल रहा है, न्यूज में आ रहा है कि भाई अब लग रहा है कुछ गड़बड़ होगा। चुनाव को लेकर बहुत सारी चीजें बदल जाएगी। ये तो आम सी बात बोली गई है, इसमें भी ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही है जिसको इतना बड़ा ह्यूज। वो व्यक्ति अपनी बातों को रखेगा, उसको रखना चाहिए भी, और ये कोई कानूनन अपराध नहीं है। हमें ये स्वतंत्रता मिली है, हमारे संविधान द्वारा ये स्वतंत्रता मिली है कि हम अपने बातों को रख सकते हैं। और रही बात, जो बात सत्यम ने रखा, वो बात वीना मानवी ने रखा, वो अमित सुमित सबने एक ही बात रखी, तो सत्यम की ही अरेस्टिंग क्यों, बाकियों की नहीं हो रही है? तो ये तो एक मुद्दा है ना। जो गलती 100 लोगों ने मिलके की है, और उस गलती में सिर्फ मनीष कश्यप ही क्यों, बाकी के 99 लोग क्यों नहीं आएंगे? जब मामला खुलेगा तो सब पे कानून तो बराबर है। हमें बहुत भरोसा है अपने संविधान पे, और वही बेईमानी अगर करने लगेंगे तो बताइए, आला अधिकारी लोग बैठ के इस तरह की बेईमानी करेंगे। इसलिए ना विश्वास उठ रहा है प्रशासन से लोगों का कि इन लोगों का दुरुपयोग करते हैं। आपके पास पावर है तो आप कुछ भी करते, आप सबको कर लेते ना FIR, तो किसी को दुख नहीं आता। आप एक को किए हैं ना, यही मुद्दा बना है। एक चीज और है, एक अहम बस लास्ट क्वेश्चन है कि जब एक नेता, जब एक पब्लिक फिगर पब्लिक डोमेन में आके गलती करता है, तो सिर्फ वो या एक बड़ी मीडिया हाउस जब गलती करती है तो सिर्फ ऑन स्क्रीन आके ये कहती है, या पब्लिकली किसी भी डोमेन के माध्यम से, किसी भी सिस्टम के माध्यम से वो आके सिर्फ ये कहती है, दर्शकों हमारे द्वारा कल के प्रसारण में ये गलती की गई, इसके लिए हमारा चैनल खेद जाता है। या कोई नेता आकर सीधे ट्वीट करता है कि हमसे गलती हुई, हमने अपने ट्वीट को रिमूव कर लिया। या फिर कोई प्रशासनिक व्यक्ति अगर आता है तो कहता है कि पुलिस के द्वारा ये गलती हो गई, इसको हटाया जाए, इसको सीरियसली न लिया जाए। हाँ, ये कम्प्लीटली हमारी मिस्टेक थी, और लोग उसको सीधे मान लेते हैं कि चलिए एक बार गलती मिस्टेक हो गया। लेकिन एक जब यूट्यूबर या एक छोटे स्तर का आप बोल सकते हैं कि पत्रकारिता का वो लेवल जिसमें आदमी आर्टिकल 19 की तरह अपनी बात को रखता है, उसको इस तरीके से क्रिमिनल मेंटेलिटी का क्रिमिनल साबित करने के लिए तरीका गलत था। डायरेक्ट किसी भी चीज में डायरेक्ट FIR नहीं होता है, ये तरीका सबसे पहला गलत है। बिल्कुल, आप उसको नोटिस करते, आप उसको शोकआउट करते कि आपने इस तरह का क्या किया। जैसे अभी नेहा सिंह राठौर को नोटिस हुआ ना कि आपने ये गाना गाया, क्या ये आपका गाया हुआ है? उसी तरह मनीष कश्यप को भी नोटिस आनी चाहिए थी सरकार की तरफ से, ठीक है ना। तो ये तरीका ही गलत रहा, ये बिल्कुल तालिबानी। अब बार बार वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 6 मिलियन होने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे मीडिया हाउस में भी हमने देखा कि 6 मिलियन व्यूअर होने से कुछ नहीं। इससे कहीं न कहीं जाहिर होता है कि आप बार बार पॉइंट कर रहे हैं 6 मिलियन, आपको 6 मिलियन से दिक्कत है। नहीं, वही तो मतलब वो लोग के हर स्टेटमेंट में बस पर्सनल टाइप का फील आ रहा है, पर्सनल इश्यूज आ रहे हैं, ये पर्सनल इश्यूज आ रहा है, तो भाई ये इन लोगों का पर्सनल। अब तो हम भी यही कहेंगे ना कि भाई इन लोगों का पर्सनल प्रॉब्लम है, इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? अभी तक लग रहा था कि भाई ये मुद्दे की लड़ाई हो रही है, लेकिन अब ये दूसरा वाला FIR जो हुआ, ये साफ जाहिर कर दिया कि पर्सनल प्रॉब्लम। और मनीष कश्यप के द्वारा जो ट्वीट किया गया था फोटो, उसमें उन्होंने आके TV9 पे बोला है कि आप पूरे ट्वीट पढ़िए, उसमें हमने बोला है कि ये जांच का विषय है। देखिए, ये चीज आप लोग इसको ऐसे देख रहे हैं, एंड बीइंग अ सोशल वर्कर, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम ऐसे देख रहे हैं कि ये तमाम यूट्यूबर्स के लिए एक सरकार ने एक निशाना बनाया है। यूट्यूबर्स का जो सबसे ज्यादा
उभरता Influencer। चेहरा था, इन्फ्लुएंस चेहरा था, उस पे इन्होंने वार किया है कि बाकी यूट्यूबर सावधान हो जाए और आप लोग ज्यादा फड़फड़ाए नहीं, आपके साथ भी ये हो सकता है। मतलब आप कुछ भी चलाएं तो ये सोच के चलाएं कि आप किसके चेहरे को बेनकाब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। बस सोच समझ के ये भी एक संदेश दिया होगा सरकार ने, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह रहे मनीष, हम ये नहीं कह रहे, आप कुछ यूट्यूबर्स जो है चीजों का गलत इस्तेमाल तो करते भी है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। करते भी हैं। तो ये भी हो सकता है कि मनीष कश्यप को रख के और तमाम यूट्यूबर्स के लिए एक संदेश है, और सही में अच्छा संदेश भी है कि भाई आप संभल जाइए। हाँ, संभल जाइए। अब यही होगा कि आप लोग अपना कार्य जो है बस लिपापोती करके कीजिए, अच्छा कार्य मत कीजिएगा आप लोग, बस लिपापोती कीजिए, वही चीज दिखाइए जो सरकार को पसंद हो, और नहीं तो नहीं कीजिए, नहीं तो आप पे भी FIR हो जाएगा। हाँ। हमारे साथ थी महिला विकास मंच की बीना मांडवी जी, बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखी दर्शक, आपने पूरा बात सुना और आपके मन में जो जो प्रश्न था मैंने सारे प्रश्न किए। उम्मीद करता हूं कि आपको आपके जवाब का हल मिला होगा। हालांकि हल नहीं मिलेगा क्योंकि ये मामला पूरा लिपापोती और हौस पौस इतना ज्यादा हो चुका है कि ये मामला राष्ट्र स्तर, देश स्तर या कस्बा के हित से हट के अब ये एक व्यक्तिगत मामला का रूप ले चुका है, ऐसा ही प्रतीत होता है। आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा। देख रहे हैं आप द पटना फोरम, मैं हूँ सत्य।